नमस्कार बच्चों। आज देखो हम क्लास 12th का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर दी थी और आगे अब जो भी क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे क्लास 10th और 12th के। ठीक है, तो आप इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या क्या क्वेश्चन दिया है। ये तो देखो इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। मॉडल पेपर में विषय गणित है, मैथमेटिक्स है, क्लास 12th है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। परीक्षार्थी को सर्वप्रथम क्या करना है, रो नंबर। देखो ये बात मैं बता रहा हूँ कि रो नंबर आपको 100% सबसे पहले सही रखना है और लिखना है, और जो उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई कटिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रकार के प्रश्न करने अनिवार्य हैं, नंबर लाने हैं तो अनिवार्य हैं ही। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में पता ही है कि आंसर सीट में ही लिखेगा। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखें। हाँ, ये खास बात है कि इसमें ये दिया है कि आपके पास जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट एक साथ करने हैं। ऐसे नहीं कि पहला पार्ट एक जगह और 10वां पार्ट लास्ट पेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 22 तक आंतरिक विकल्प होगा। आंतरिक विकल्प का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन और में और या में होंगे। ठीक है, चलो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन में देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो समझाता हूं, और आपके पास इस चैनल पे अब कंटिन्यूटी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व कराए जाएंगे, सिर्फ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि मान लीजिए आपको दिया है कि एफ आर टू आर। देखो फंक्शन किस में दिया आपको, आर टू आर में। फंक्शन आपको दिया है आर टू आर में। अगर फंक्शन आर टू आर में दिया है तो मेरे को पता है कि डोमेन और रेंज दोनों, प्रांत और परिसर दोनों क्या है, आर में ही है। तो ये सबसे बड़ा ध्यान में रखना है। तो आपको क्या देखना है कि एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की क्यूब। मेरे को देखना है कि ये 1 है, यानी आच्छादक, एक के आच्छादक है, बहु एक के आच्छादक है। ऑप्शन में से देखना है। तो सबसे पहले मैं 1 चेक करता हूं। अगर मैं 1 चेक करूं यानी एक के आच्छादक, 1 का मतलब क्या हो गया, एक की आच्छादक। एक के आच्छादक याद करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2। तो आपके पास हो जाएगा x1 की क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब। क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। अब दूसरा, अगर मैं आच्छादक यानी ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि 99% ये ऑन टू होगा ही होगा। क्या होगा, ऑन टू होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। तो आपके पास क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की क्यूब। मेरे पास क्या होना चाहिए, लेट माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई मानता हूं मैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की क्यूब इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की पावर 1/3। अब देखो आपके पास y की कोई भी r में से वैल्यू रख दो, r ही आएगी। अगर r में से रखोगे और क्या आएगी, r ही आएगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये ऑन टू भी है, यानी बहु एक की भी है। आगे बात समझ में। तो देखो, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये आपके आरबीएससी और सीबीएसई, आरबीएससी एंड सीबीएसई में क्या है, कैंसिल है ये ऑन 1 और 1 क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज 1.3 में है और एक्सरसाइज 1.4 में है। लेकिन ये इसलिए बता दिया क्योंकि 12th के बाद में भी आपके पास, जिनके पास मैथ है उनको तो जहाँ क्या है, ऑप्शन मैथ का ही है। तो आगे कोई भी कंपटीशन दोगे तो उसमें क्या है कि एयरफोर्स लैंड है, तो उनमें इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया। बाकी आपको आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में ये आपको कैंसिल कर रखा है। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया है, साइन π/3 माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मॉडल पेपर आपको डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन निकालने हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। मैं ये नहीं करा कि यही आएंगे, लेकिन इसमें मॉडल पेपर में से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिया है कि साइन, मैंने लिख दिया साइन π/3 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स -1/2। हमें पता है कि आपके पास साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, साइन का साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन का साइन हो गया π/3 का 3, ये साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। जिसको नहीं पता हो वो भी देख लो, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और आपके पास कितने से डिवाइड है, 6 से, तो कितना डिग्री आएगा, 30। यानी 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना डिग्री आएगा, 30। तो 180 को मैं कितना लिखता हूँ, π/, में कितना है, 6। तो ये हो गया साइन का साइन, ये कितना आ गया, 6। यहाँ पे क्या हो गया, 2π प्लस का पाई, तो कितना आ जाएगा, साइन का साइन 3π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आपके पास आ गया साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखते हैं इसका। 3 पार्ट में क्या दिया इसने कि आपके पास मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 × n, 3 × k, 2 × p। आपको दिया है कि n बराबर क्या है, p है। n बराबर क्या है, p है। तो अवयव में 7x, देखो n बराबर p है, यानी 2 × n, 2 × n। ठीक है, और आपको क्या दिया है, दूसरा 2 × p, n बराबर p है, n बराबर क्या है, p है। तो इसमें ऑप्शन देखो आपके पास कौन है, कि आपके पास रो, पंक्ति कितनी है, इसमें 2 हैं, और कॉलम की संख्या देखो, इसने खुद कंडीशन दे दी कि n = क्या है, p है। ये आपके MCQ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि MCQ क्वेश्चन 2 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी के पास नहीं हो तो मैं PDF में भेज सकता हूं, तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, सारे जो एक जगह। अब देखो 2 × n और 2 × p, n और p क्या है, इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 × n या 2 × p 1। लेकिन ये तो आंसर ही नहीं है आपके पास, 2 × p का देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 2 × n, यानी आपका आंसर क्या आएगा, ब। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो। मैंने जो इंपॉर्टेंट लगवा रखे हैं वो भी मैं आपको अभी, जो नेक्स्ट है अब वीडियो जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्या आएंगे, क्योंकि 10th क्लास का भी मॉडल पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। अब सिर्फ RBSE और CBSE दोनों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, क्लास 10th के और क्लास 12th के, जो आपको रिविजन करने में और आपके कितनी तैयारी है उसका भी आपको पता लग जाएगा। तो आपको मेरे साथ साथ में सोल्व करना है, रोज इस चैनल से बने रहना है जब तक आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता, और 10th वाले जब तक उनका साइंस का पेपर नहीं होता। अब यहाँ पे देखो क्या है, x 18 और 2x, तो देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, x² माइनस का 36। सीधा करना है बेटा, वहां पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में टाइम लगेगा। ये देखो 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, यानी 36 माइनस का 36, तो x² माइनस का 36 = 0। तो x² कितना आ गया, 36, तो x आ गया +-6। रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस आती है, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन अगर करो तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है आपके पास, तो आपके पास क्या है, फलन cos x sin x, यानी फंक्शन क्या दिया है, cos x और sin x, cos sin x क्या दिया है, cos sin x। क्या करना है, अवकलज करना है, यानी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, dy/dx। क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। अगर आपको dy/dx करना है तो आपके पास क्या हो गया, लेट कर लेते हैं, लेट y = cos sin x, आप सीधा कर देना।
तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं x के करूं तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहां से स्टार्ट हो जाओ, पहले कौन है कोस, कोस का अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का साइन और साइन x, क्या आ जाएगा माइनस का साइन और साइन x। अगर सेकेंड स्टेप में मैं देखूं, सेकेंड स्टेप में मेरे पास कौन है साइन x, साइन x का करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस x। रीअरेंज ऑफ टर्म स्टेप्स को क्या करेंगे, माइनस का कोस x साइन और साइन x, साइन और साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का कोस x साइन और साइन x, ये आपका कंप्लीट आंसर। अब यहां पे देखो आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए वर्त की त्रिज्या यानी द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ द रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट द 6 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहा है कि एक वर्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो आपका उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल के देनी है। तो यहाँ पे देखो आपके पास दो चीजें हैं कि आर आपको रेडियस त्रिज्या उसने दे रखी है कितनी है 6 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, देखो वर्त की त्रिज्या आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में आपके पास क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसके नहीं आर की रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल ही निकालना है, तो क्षेत्रफल तो क्या है रेडियस के साथ में यानी त्रिज्या के साथ में ही परिवर्तन होगा। तो डी ए इक्वल टू डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा 6 सेंटीमीटर, तो आपके पास हो गया 2 पाई इंटू 6 इक्वल टू 12 पाई, कितना आ गया 12 पाई, आंसर आ जाएगा आपका ब यानी बी। नेक्स्ट देखते हैं, छपने वाला क्वेश्चन है, 99% छपने वाला क्वेश्चन है। एक तो ये है log x का, एक बेस चेंज वाला log 7 वाला क्वेश्चन याद रखना है। तो यहां पे देखो log x i इक्वल टू क्या दिया आपको log x का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड से हो जाएगा, तो log x को मैं क्या मान लूंगा फर्स्ट और 1 को क्या मानूंगा 1 सेकेंड और dx। चलो करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी फर्स्ट का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन, कितना आएगा x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी दूसरे का समाकलन कितना आ जाएगा x dx। तो x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया log x इंटू एक्स माइनस का, देखो 1 का अगर समाकलन करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा x प्लस का c, x कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बच जाएगा log x माइनस का 1 प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। x कॉमन आ गया, log x माइनस का 1 प्लस का c, ये आंसर आपके पास। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया था कि 9.1 वाले पक्के ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस चीज का खास ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है वो देख लो, ठीक है। अवकलन समीकरण दे रखी है और जिसमें आपको ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ थोड़ा सा समझने के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू ए इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 3। देखो अपने पास अपॉन में कहीं पर भी आंसर नहीं है, कहीं आंसर नहीं है, इसका मतलब मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि अपॉन में आंसर आएगा सीधा मैं 1 अपॉन 3 बता देता। लेकिन मेरा तो क्या है एक नेचुरल नंबर में है यानी प्राकृत संख्या में आंसर है, तो मैं क्या करूंगा इसको 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 की पावर कितनी है 1 अपॉन 2 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से,
जिससे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन, सॉरी इसकी पावर है ना 1/3। तो आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर 6, ये तो a की पावर 6 हो गया, ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू 6, 3 2 जा 6, कितना आ गया, a की पावर 6, दोबारा बता देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1/3, और मैंने मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 6 से, तो 3 2 जा 6, तो आपके पास क्या आ गया, a की पावर 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो उसने घात पूछी है, यानी आपको क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। अगर ऑर्डर पूछा है तो जो सबसे ज्यादा बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये मिसप्रिंट है बेटा, डिग्री पूछता है यहाँ पे, क्या है, डिग्री है बेटा, ये घात क्या होती है, डिग्री होती है, ऑर्डर होता है कोटि, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। ठीक, मान लीजिए कि दो सदिश a और b इस प्रकार हैं कि मॉडुलस a इक्वल टू 3, b इक्वल टू √2/3, तो a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है। एक मात्रक का सदिश का मतलब समझते हो, a क्रॉस b क्रॉस इक्वल टू कितना है, 1, यानी मेरे पास आ गया a क्रॉस b क्रॉस इक्वल टू मॉडुलस a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर है, यानी सदिश है, तो क्या आएगा, साइन थीटा। अदिश होता तो क्या जाता, कोस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, इसकी वैल्यू कितनी है, √2/3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल साइन थीटा। तो आपके पास क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल टू 1, ये अपोन में आ जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा, √2। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि कोई लाइन दे रखी है और डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् अनुपात बताते हैं। अब आप ये सोच के देखो कि ये तो बड़ा हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। क्या है, आपने तो आंसर सोच ही लिया होगा, क्योंकि आपको क्या सिखाया गया कि आपको क्या है कि नीचे में जो ए बी और सी हो वो क्या होते हैं, हमेशा दिक् अनुपात होते हैं, यानी क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन आप ये सोचो कि जिसने ये क्वेश्चन बनाया वो इतना पागल तो नहीं था कि आपको सीधा आंसर मिल जाए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। तो यहाँ पे देखो उसने आपके साथ गेम खेल दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना आपको। वो आपके साथ गेम खेलेगा ही खेलेगा, और अगर उस गेम में आप क्लीन बोर्ड हो गए तो हो गए। अब देखो क्या गेम खेला है, देखो मेरे को अगर मान लो कोई रेखा दे रखी है, तो रेखा मेरे को किस फॉर्म में दी होती है, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। याद रखना लेमडा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास। याद रखना जब भी रेखा आएगी और दिक् अनुपात निकालने होंगे तो x का कोफिशिएंट गुणांक, y का गुणांक और z का हमेशा 1 होगा और धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, धनात्मक होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा वो, और 1 होगा। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, x + 1/2, ये तो सही है। यहाँ पे देखो देखें y का गुणांक 1 थोड़ी है, कोफिशिएंट 1 है, नहीं है, तो कितना है, 2 है। यानी मेरे पास बन जाएगी x + 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/4/2, यानी 4 2 जा नहीं 2 2 जा 4 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर भी उसने गेम खेल रखा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि z का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको खतरे में डालने वाला क्वेश्चन है ये, जो आपको क्लीन बोर्ड करेगा। तो यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, z-3 अपॉन -3। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ पे, 2 2 -3, 2 2 -3,
ये आंसर होगा इसका। ठीक है, 2 2 -3 ये आंसर होगा आपका, ना कि ये, क्योंकि ये आप सीधा देखोगे हलवा क्वेश्चन है फटाक से आंसर कर दोगे। कहीं पर गलत फहमी मत पाल लेना कि एग्जामिनर आपको फ्री में नंबर उठा के ले जाने देगा, नहीं, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखा है x + 1/2 = y। ये क्वेश्चन 100% आएंगे, इससे ये दोनों टाइप ही, बस एक ये और एक ये दोनों क्वेश्चन निकाल लो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यही फॉर्मूले लगेंगे इसमें से। क्या कह रहा है कि आपको मध्य कोण निकालना है। अगर दो रेखाएं आपको दे रखी हैं तो देखो ये क्या है, a1, मेरे को cos थीटा निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास a1 2 है, b1 5 है, c1 4 है, a2 1 है, b2 2 है, c2 -3 है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले में अगर रख के मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो 2 × 1 cos थीटा = 2 × 1 2 × 1 5 × 2 + 5 × 2 और ये आ जाएगा 4 × -3 + 4 × -3 अपॉन में क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सेकंड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और +-3 का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या बन गया 10 और ये प्लस का 2, ये 2 ये 10 माइनस का 12 अपॉन ये अपॉन, देखो ये क्या बन गया आपके पास 0। 12 प्लस का हो गया और 12 किसका हो गया, माइनस का। तो cos थीटा = 0 और cos थीटा 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री, यानी π/2 90 डिग्री। ये आपका इसमें क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। देखो क्या दिया है, वर्त दिया है x² + y² = 4 का क्षेत्रफल याद कीजिए। एरिया याद करना है, एरिया ऑफ एनक्लोज बाय द सर्कल। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि आपके पास पहले x = 0 रखते हैं, y = 0 रखते हैं, फिर x = कितना 2 आ जाएगा और y = भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम सर्कल बनाते हैं, फिर उसका बॉन्डिंग करते हैं, फिर इसका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो अपने पास 0 to 2 आ गया। फिर हम लिमिट रखेंगे 0 to 2 और फिर आपके पास क्या हो गया y dx हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर यूज कर रहे हो, लिमिट किसकी यूज कर रहे हो, x की, तो किसकी रिस्पेक्ट में होगा, dx की रिस्पेक्ट में। तब जाके फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा 0 to 2 और फिर मेरे पास आ जाएगा 1 - x², यानी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x/2, दूसरा क्या आएगा रूट a² माइनस का x² प्लस a² अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c, और फिर इसमें मैं लिमिट रखूंगा। भाई ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो आपका पेपर होगा ही नहीं पूरा। तो आपको देखो शॉर्ट बताता हूं कि आपके पास कितनी आई रेडियस इसकी 2 आई ना। तो क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। कितना होता है एरिया, आपके पास कितना होता है πr²। अगर πr² होता है तो r मेरे पास कितनी आ गई थी 2, r कितनी आ गई 2, रख दूंगा π × 2 का स्क्वायर यानी 4π, कितना आ जाएगा 4π। एक ही नंबर का है,
तो 1 नंबर से ही करेंगे, 3 नंबर वाले से थोड़ी करेंगे मेथड से। आगे समझ में? ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसका देखो रेडियस का आपको पहले ही निकाल लेना, जो अक्स की वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। मान लो कि सर यहाँ पे 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अक्स स्क्वायर 0 रखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 थी तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस √3, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई, रेडियस हमेशा प्लस में पाई r स्क्वायर यानी पाई √3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 3 पाई। ठीक है, तो सीधा कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के मेथड से ही करना है, इस मेथड से मत लग जाना जब आपको 1 नंबर का पूछा हो। हाँ 2 नंबर या 3 नंबर में दे तो इस मेथड से करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस मेथड से कर लेना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।